परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा, अपनी बड़ी करुणा और दया में संभाल के रखा पिछले दिनों, और हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को उसने दिया है, जिसे उसने बनाया ताकि उसके लोग उसमें होकर आनंदित और मगन हों और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें और उसके चरणों में आएं, और जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हों। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे एकमात्र सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं, क्षमा की खानी हैं और अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, धीरजवंत परमेश्वर। और इसी कारण से उसने कहा परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो। और इसलिए धीरज रखा हुआ है ताकि जो लोग प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, वो लोग उद्धार पा जाएं, और जो लोग जिनके पास ये अनुभव है उद्धार का, वो लोग और आगे बढ़ें, इस योग्य हो जाएं कि प्रभु यीशु के संग जा सकें। और इसलिए हमको उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और जो उसने हमको समय दिया है, अवसर दिया है, ताकि हम और उसके नज़दीक आएं और उसके प्रेम को समझें अपने व्यक्तिगत जीवन में, और उसकी स्तुति तारीफ करें। और इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन में हम उसके चरणों में दीन होना चाहते हैं। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो यहाँ पर, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले, परमेश्वर के वचन को बोलने में, सुनने में, समझने में और हृदय के अंदर रखने में। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर। हम आपके चरणों में दीन होते हैं, यह जानकर कि आप महान परमेश्वर हैं, ऊंचे पर निवास करने वाले परमेश्वर, और उनके संग भी रहते हैं जिनका हृदय टूटा हुआ होता है, खेदित मन का होता है। जो लोग आपके चरणों में नम्र और दीन हो जाते हैं, आप उनके संग भी रहना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में देते हैं, अपने आप को दीन करते हैं। हम जानते हैं प्रभु हम में कोई योग्यता नहीं है, हम अभी भी इसके योग्य नहीं हैं कि हम आपकी ओर दृष्टि उठा सकें, परंतु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सहायता किया है प्रभु यीशु का बलिदान करके क्रूस पर, उसके लहू को हमारे जीवन में देकर, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करने के द्वारा आपने हमें इस योग्य किया कि आपके चरणों में हम आ पा रहे हैं और आपकी ओर दृष्टि उठा सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं महान परमेश्वर। आज की इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन जुड़ते हैं आपके वचन को सुनने के लिए, स्तुति महिमा तारीफ करने के लिए, और प्रभु जी अपने जीवन को और भी नम्र और दीन करने के लिए, उन सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ महान परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझको मिलने पाए, और वैसे ही जो महिमा के गीत गाते हैं उसमें भी आपकी सहायता, अगुवाई मिले। और इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं।
प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। हेलो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा और हमारी सहायता की, रखवाली की, अब तक संभाला। सचमुच में हमारा परमेश्वर जय जयकार के योग्य परमेश्वर है और उसने हमें अब तक संभाला है, अनुग्रह किया है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम उस राजाओं के राजा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करें। हम सब जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में हैं, उन हालातों को स्मरण न करें, उसे एक तरफ रखकर खाली मन से आइए हम परमेश्वर की महिमा करें जो जय जयकार के योग्य है। स्वर्ग जिसका सिंहासन और ये पृथ्वी जिसके पाँव की चौकी है, हम उसकी आराधना करें, उसको दंडवत करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। सो हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करेगा और करेगा वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करेगा और करेगा उपकार। क्यों ना उसे कर मनवाने मेरा अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका। जिस पर उसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे।
स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है पता। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। परमेश्वर पिता की सचमुच में हमें जय जयकार करनी चाहिए। जय जयकार के योग्य परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सचमुच में उसकी जय जयकार करने योग्य हमारा जीवन हो जाए और हम अपने चाल चलन और हर एक बातों में चौकसी के द्वारा वो जैसा चाहता है वैसा हम जीवन जिए और उस मुक्ति को प्राप्त करें जिस मुक्ति को हमें देना चाहता है, जिसके लिए वो आया। और सचमुच में वो मुक्ति हमें परमेश्वर के नाम के द्वारा ही मिलती है। तो आइए हम उस गीत को भी गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान,
यीशु आ गया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर पिता सचमुच में चाहते हैं कि हम उसके नाम के द्वारा मुक्ति पाए, इसलिए सचमुच में हम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं और उसके वचनों के हिसाब से चलते हुए उस मुक्ति को हम अवश्य प्राप्त करें जो हमें परमेश्वर पिता के द्वारा मिलती है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिले। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। आइए एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में
है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। आप सबको जय मसीह की प्रिय परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम सचमुच में हर एक दिल में एक आग जला सके। वो आग सर्वप्रथम हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा जीवन हमारा हो जाए। परमेश्वर हम सब पर कृपा और दया दृष्टि करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसकी अद्भुत महान योजना के लिए, जिसको उसने हम पर प्रकट करना चाहा है। और उस जीवित परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हम में से हर एक के हृदय के अंदर वो आग जला देना चाहता है, पवित्र आत्मा रूपी आग। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा रूपी आग किसी के अंदर नहीं आता है, तब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता है, परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकता है। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था
कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि बिना आग के तो कोई चल नहीं सकेगा या परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर पाएगा। और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा और चल भी नहीं पाएगा इस पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए। और इसी कारण से परमेश्वर के महान प्रेम है, वो उसने हम पर बड़ी कृपा किया है कि हम उसके प्रेम को समझ पा रहे हैं अपने जीवन में। उसके उद्धार का आनंद को हमने अनुभव किया है, उसके उद्धार का स्वाद को हमने चखा है और ये जाना है कि वो कितना भला परमेश्वर। राजा दाऊद ने कहा, चख कर देखो कि वो कितना भला परमेश्वर है। और इस बात को तो हमने जाना है क्योंकि हमने चखा है उसके स्वाद को। और इसलिए जबकि उसके स्वाद को हमने चखा है और इसलिए वो चाहते हैं कि जैसा कि भाई गीत गा रहे थे कि वो हर एक दिल में उस आग को जला देना चाहता है, डाल देना चाहता है परमेश्वर। कुछ लोगों के अंदर नहीं और बहुतों के अंदर। और इसी कारण से आज बहुत सारे लोग, जो लोग भटके हुए हैं, अंधकार में हैं, उनको प्रकाश में लाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमको सौंपा है। और इसको हमको देखना है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए आज के दिन में हम परमेश्वर की जो इच्छा है कि हमारा जीवन कैसे हो या हम कैसे चलते हैं या मसीही चाल क्या है, इफिसियों 4 अध्याय और 5वें अध्याय में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इस बात को कलीसिया के लोगों को, जिनके पास ये अनुभव आ चुका है उसका प्रेम का, उसके आनंद और शांति का और उसके सामर्थ्य का, उनके लिए वो परमेश्वर की इच्छा है कि हमको ये इन वचनों में दिए हुए के अनुसार चलना चाहिए। 4 अध्याय का पहला पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसका पहला पद, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, देखिए यहाँ पर पौलुस जो है बड़े दर्द के साथ ये बोलना चाह रहा है कलीसिया को। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ बोल रहा है, मतलब मैं उस जीवित परमेश्वर का, प्रभु यीशु का मैं दास हूँ, बंदी हूँ, मतलब बंधन में हूँ मैं, कि उसकी इच्छा को मुझको पूरा करना ही है। और इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ मतलब तुमसे गिड़गिड़ाता हूँ बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया के लोगों को बोल रहा है कि मैं तुमसे गिड़गिड़ाता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम भी जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और इसलिए हम सबों को ये देखना है कि परमेश्वर ने मुझको क्यों बुलाया, उसके बुलाने का, मुझको बुलाने का या हम सबों को बुलाने का परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास, उसकी कलीसिया में तात्पर्य क्या था।
बस एक ही तात्पर्य था कि उसके योग्य चलो, बुलाए गए थे उसके, जिसने तुमको बुलाया है उसके योग्य चाल चलो। अर्थात किसने बुलाया? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 12वां पद को देखो। 1 थिस्सलुनियंस 2:12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, बस। जो हाँ, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। देखो, वो उसने हमको बुलाया कहाँ है? अपने राज्य और अपनी महिमा में बुलाया। कहीं ऐसे ही बुला नहीं लिया है बिना मतलब के। वो अपने राज्य में और अपनी महिमा में बुलाया है। और इसी कारण से यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर के योग्य चाल चलो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए हमारे जीवन में। और परमेश्वर अपने राज्य में बुलाया है तो परमेश्वर के राज्य के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए। और इसलिए हमको देखना है कि क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार या जिस बुलाहट से हमको बुलाया है वो परमेश्वर, उसके अनुसार हम चलते हैं क्या, चल रहे हैं क्या, हमको जांचना ही चाहिए। क्योंकि वो विनती कर रहा है, यदि नहीं चल रहा है तो चलो, यदि नहीं चल रहे हो अभी तक तो चलो बोल रहा है। पौलुस को इसकी गिड़गिड़ाहट है, विनती है कलीसिया के लिए, क्योंकि उसने तो कहा अपने विषय में कि मैं मसीह की नाई चलता हूँ, तुम भी चलो। इसीलिए बोल रहा है कि तुम भी चलो, और इसीलिए बुलाया है। तो कैसे चाल चलना चाहिए? 4 अध्याय का 2 पद, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ, बस मतलब एकता में चलो बोल रहा है, वॉक इन यूनिटी। उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमको एकता में चलना है, मतलब एक साथ चलना है या एक मन के होकर चलना है, ये उसकी इच्छा है। आत्मा के बंध में, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है या किसी के विचार किसी दूसरे विचार या मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो प्रयास करो कि एक हो जाए, परमेश्वर के वचन में आ जाओ। ये उसकी सिद्ध इच्छा है उस परमेश्वर की। क्यों उसकी ये इच्छा है? क्योंकि अक्सर दुष्ट जो है ये काम करता है मनुष्य के जीवन में। जैसे कि 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 10 पद से जो हम पढ़ते हैं, 10वां पद, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ, देखिए उसका हेडिंग में क्या लिखा है? कलीसिया में फूट। कलीसिया में फूट। और इसी कारण से उस कलीसिया में चूंकि फूट दिखाई दे रहा था, कुछ विश्वास योग्य लोग इस बात को पौलुस को बता रहे थे। जैसे कि 11 पद में लिखे, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है। कुरिन्थियों को बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर फूट है, तुम्हारा मन एक नहीं है, या गुटबंदी भी है तुम्हारे अंदर। क्योंकि कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है कि मैं कैफा का हूँ अर्थात पतरस का हूँ, मैं उसके ग्रुप का हूँ, या कोई कहता है कि मैं मसीह का हूँ। और पौलुस सिखाना चाह रहा था, नहीं, तुम मेरे ग्रुप के नहीं हो सकते, एकता होनी चाहिए। मसीह ने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है,
और इसलिए हमको चलना भी मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, किसी मनुष्य के पीछे चलना नहीं है। वो तो पौलुस ने इसलिए कहा कि वो चलता था, इसलिए कहा कि यदि प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल सकते, वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं तो तुम्हारे बीच में हूँ, जो तुम रोज देख रहे हो, और इसलिए मेरे समान चलो कि मैं मसीह की नहीं चलता हूँ। तो यहाँ पर कलीसिया में फूट ना हो, एकता हो, यूनिटी चाहता है परमेश्वर, और तभी उस परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। और हम सब जानते हैं कि फूट करने वाला कलीसिया के बीच में, एक दूसरे विश्वासियों के बीच में मनमुटाव करने वाला या किसी प्रकार से कड़वी बीज डालने वाला किसी के हृदय के अंदर, वो कौन है हम सब जानते हैं। वो कौन है? वो दुष्ट है, वो शैतान है। वो आरंभ से उसका यही प्रयास रहा है कि परमेश्वर के लोगों के मध्य में आपस में प्रेम ना हो, फूट हो जाए, एक दूसरे का मन बट जाए, कोई कुछ बोले तो कोई कुछ बोले, एक विचार के ना हो। और ये बातें कुरिन्थियों की कलीसिया में थी, और इस कारण से कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस ने इन बातों को उन पर प्रकट करना चाहा। और जबकि हम भी इन वचनों को पढ़ रहे हैं, तो हमको जांचने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे बीच में या भिलाई की कलीसिया के अंदर, विशाली भिलाई की कलीसिया के अंदर, विश्वासी भाइयों और बहनों के बीच में कहीं इस प्रकार से बातें तो नहीं हैं। हम क्या एक मन के हैं, एक ही बात कहते हैं? उसने कहा तुम सब एक ही बात कहो। कोई वचन को कोई दूसरा समझा रहा है तो कोई उसके दूसरा समझा रहा है, ऐसा बात मत करो, एक बात करो। और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, आपस में प्रेम करो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखो। आत्मा की एकता होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट जो है इसी प्रयास में रहता है कि कहाँ पर गड़बड़ी डाले, इसके अंदर में गड़बड़ी डाले, जहाँ पर कहीं बार बहुत अच्छा हो रहा हो, कलीसिया के अंदर आपस में प्रेम करते हों, उसका प्रयास यही रहता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं ऐसे कड़वी बीज डाल दे, या उनके कानों में किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से, चाहे सोच विचारों के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से कुछ फुसफुसा दे और उनके बीच में कड़वाहट आ जाए। ये प्रयास है उसका। और इसी कारण से पौलुस बोल रहा है कि एकता होनी चाहिए कलीसिया के अंदर। रोमियो 15 अध्याय, हाँ, उसका 5 और 6 पद पढ़िए। धीरज और शांति का दाता, रोमन्स 15:5 और 6। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ, देखो यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को भी लिख रहा है। इसका मतलब कितना सावधान, प्राय हर कलीसिया को परमेश्वर पौलुस के द्वारा सावधानी करना चाह रहा है कि तुम्हारा एक मन के होना चाहिए हर समय। और परमेश्वर तुमको ये वरदान दे बोल रहा है। देखो, गिफ्ट है ये भी, मतलब परमेश्वर की ये अद्भुत स्वर्गीय आशीष है कलीसिया के अंदर, हर एक विश्वासियों के अंदर परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य दे, ये वरदान दे बोल रहा है तुम्हारे अंदर कि तुम एक मन के हो जाओ। मतलब पवित्र आत्मा ऐसे भरपूरी से काम करे कलीसिया के विश्वासियों के अंदर
ये लोग सब एक मन के हों और एक स्वर में बोले, एक स्वर में आवाज आना चाहिए। एक स्वर मतलब एक ही बातें, परमेश्वर की स्तुति तारीफ करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को परमेश्वर सुनता है, ये उसकी इच्छा है। और यही इच्छा तो प्रभु यीशु की थी ना। लास्ट में क्रूस पर जाने से पहले उसने यही प्रार्थना किया था अपने चेलों के लिए और उसके चेलों के द्वारा जो लोग प्रभु यीशु के चेले बनेंगे आगे, उनके लिए भी। 17 अध्याय उसका 20 पद से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। जॉन 17:20-23। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, मैं इन्हीं के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ जो अभी मेरे पीछे चल रहे हैं। ये 12 शिष्य हैं और ये लोग मेरे पीछे चल रहे हैं और उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं। मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं कर रहा हूँ, परंतु उनके लिए भी विनती कर रहा हूँ जो इनके द्वारा विश्वास में आएंगे। क्या विनती कर रहे थे? कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने इन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक हैं। हाँ, देखिए, ये प्रभु यीशु की इच्छा थी। लास्ट में क्रूस पर जाने से पहले वो यही प्रार्थना किया था उस परमेश्वर से। इसको महायाजकी प्रार्थना बोलते हैं। तो महायाजक बन के वो आया था, क्रूस की मृत्यु सही थी और उस जीवित परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में अपना लहू लेकर वहाँ तक वो गया था। और इसी कारण से उससे पहले वो विनती कर रहे थे पिता से, हे पिता, इनको एक वरदान दे देना कि ये लोग एक मन के हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हे पिता, मैं तेरे साथ एक हूँ। जैसा पिता और पुत्र एक हैं, वैसे ही ये लोग भी हमारे समान हम में एक हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है और यहीं पर नहीं होने देना चाहता शैतान। क्योंकि कहीं एक हो गए तो बहुत बड़ा पावर हो जाएगा। कलीसिया बहुत पावरफुल चीज़ है इस पृथ्वी पर। सबसे अधिक पावरफुल यदि कोई चीज़ है पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, तो जीवित कलीसिया है। यदि उनके अंदर ये बातें आ जाए तब वो लोग विस्फोट कर सकते हैं पूरी रीति से। और यही उस परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम सब एक हों। और पौलुस इफिसियों की कलीसिया को इसी बात को बता रहा था कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। और पिता की इच्छा है कि एक मन के हो, तुम्हारे अंदर एकता हो, यूनिटी हो और यूनिटी के साथ एक साथ चलो। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा का जीवन हो, क्योंकि मेल के बंध में आत्मा की एकता होना ही चाहिए। और वो एकता तभी होगा कि जब सब कोई परमेश्वर के वचन में एक हो जाते हैं, और तब फिर वो एकता हो जाएगा। और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और ये मनसा थी, और हमारे लिए यही उसकी इच्छा और मनसा है कि हम
वो जीवित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, उसकी योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरी करें। 5वां अध्याय, इफिसियों 5वां अध्याय, इफिसियंस 5 वर्स 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखो, यह पौलुस पवित्र आत्मा ये कह रहा है कलीसिया को कि इसलिए प्रिय बालकों के समान, मतलब बहुत ज़्यादा चतुराई मत दिखाओ। जिस प्रकार से बालक जो है वो कुछ जानता नहीं, परंतु अपने आगे चलने वालों के पीछे, अपने माता पिता के पीछे, तो एकदम छोटा सा बालक, एकदम छोटा बालक, उसका अनुकरण करने लगते हैं। बिल्कुल वैसा ही तुम भी करो, या इमिटेट करते हैं, वैसे ही इमिटेट करो परमेश्वर का। आज इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत लोगों का इमिटेट करते हैं या अनुकरण करते हैं। कोई खिलाड़ी हो तो सोचता है कि वो क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलना जानता हो, तो मैं सचिन तेंदुलकर के समान खेलना चाहता हूँ बोलता है। या और कोई और संसार में लिप्त हो, वो और बड़े बड़े एक्टर्स को देखता है तो उनके समान मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, उनके समान मैं पोशाक पहनना चाहता हूँ, कपड़े पहनना चाहता हूँ। आज फैशन की दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो उनका इमिटेशन कर रहे हैं, वो लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। परमेश्वर जो है कलीसिया को बोल रहा है, पवित्र लोगों को बोल रहा है, उनका अनुकरण करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का अनुकरण करो। अर्थात वो स्वयं परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया और चल कर दिखाया 33.5 साल, उसका अनुकरण करो। यह उसकी इच्छा है, और यही इच्छा प्रभु यीशु की भी थी। और इसीलिए उसने पहला उपदेश, जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है, उसमें यही कहा कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी वैसे ही सिद्ध बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वैसे अपने सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनो। तो हमको अनुकरण अपने परमेश्वर, अपने स्वामी, अपने प्रभु यीशु को देखते हुए, उसको देखते हुए चलना है ना। तो वो कैसे चला, वो कैसे चलता था, वो कैसे बातें करता था। तो यहाँ पर परमेश्वर की ये इच्छा है कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसी व्यक्ति का नहीं, उस जीवित परमेश्वर का, जो हमारा स्वामी है प्रभु यीशु, उसका अनुकरण करने की ज़रूरत है, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को हमारे जीवन में लेने की आवश्यकता है। फिर दूसरा पद क्या बोल रहा है? और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो, वॉक इन लव। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, बस वैसा ही प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, वॉक इन लव, प्रेम में चलो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, जब तुम आपस में प्रेम करोगे तभी जगत जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। हाँ भाई, वो प्रेमी परमेश्वर के पीछे चलने वाले भी बिल्कुल उसी के समान चलते हैं, आपस में प्रेम करते हैं वो लोग, उनके बीच में कोई फूट नहीं है, किसी प्रकार से उनके बीच में कोई विवाद की बातें नहीं है। ऐसा ही चलो, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, मनसा है। उन्हें कहा कि प्रेम में चलो और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ा दो।
बलिदान चढ़ा दो, अर्थात अपने आप को छोटा बना दो। किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम का प्रमाण दे दो, जैसा कि मसीह ने प्रेम का प्रमाण दे दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मतलब यहाँ तक मैं अपने आप को बलिदान कर देता हूँ तुम्हारे प्रेम के कारण। ये प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया और उसने अपने पुत्र का, एकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसे ही तुम भी प्रेम में चलो। कुलुस्सियों के पत्र में लिखा हुआ है, यदि किसी को किसी के ऊपर कोई दोष देने का कारण भी हो, यदि दोषी हो भी कोई, सचमुच में कोई दोषी भी हो, तो कुलुस्सियों 1 अध्याय में हाँ, 14 पद पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, 13 और 14 पद। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, 12 पद से पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशील धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। देखो, और इसलिए यह है प्रेम में चलना। परमेश्वर जो बोल रहा था कलीसिया को कि तुम प्रेम में चलो, उसका मतलब ये होता है प्रेम में चलो, अर्थात पूरा इन सब चीज़ों को धारण करो। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। सहनशीलता को धारण कर लो, सह लो बोल रहा है। किसी को कोई दोष देने का कारण भी हो तो भी सह लो। और प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, उसको बांध दो। अपराधों को क्षमा कर दो, मिटा दो, और तब प्रेम वहाँ पर स्थापित हो जाता है। ऐसा प्रेम में चलना है एक विश्वासी को, जो परमेश्वर की इच्छा में है, जो बोल रहा है कि प्रेम में चलो। ऐसा चलना है प्रेम में, जैसा कि उसने भी प्रेम किया है हमसे। उसने हमारे सब पापों को सह लिया। उसने इतना अपनी ही सहनशीलता के कारण से तो हमको पापों की क्षमा मिली है। उन्हें तो कहाँ से मिलता है, वो क्षमा मिलता ही नहीं। रोमियो 3 अध्याय इसका 25 पद देखिए। रोमन्स 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण और मनुष्य के पापों को देखते हुए भी सहते रहता है, जबकि उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि बुराई देख भी नहीं सकता। परंतु चूंकि वो सहनशील परमेश्वर है, और इस कारण से अपनी सहनशीलता के कारण से वो सहता है मनुष्य के पापों को, और उसके लिए धीरज धरते रहता है। और इसी कारण से हम इस जीवन को भी पाए बोल रहे हैं। इसी कारण से तुम इस जीवन को पाए। यदि वो परमेश्वर, वो सहनशील परमेश्वर नहीं होता तो हम इस जीवन को पाते नहीं। हमारे पाप हमको हमेशा के लिए नाश कर दे रहे थे और हम विनाश में चले जा रहे थे। परंतु चूँकि
वो हमारा परमेश्वर सहनशील परमेश्वर हैं, और इसी कारण से हमको ये सुंदर ये जीवन मिला है। प्रेम सहता है, अपराधों को ढांपता है प्रेम, और इसलिए प्रेम में चलो। ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए। ये पूरा इफिसियों की कलीसिया में पौलुस भी इन्हीं बातों को बताना चाह रहा है कि जब आगे हो परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास, और कलीसिया के अंदर आ गए हो तो उसके अनुसार चलो भी ना। तब तो इसे इफिसियंस 5:8 इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय और उसका 8वां पद भी पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। चलो, ज्योति में चलो, वॉक इन लाइट, ज्योति में चलो, प्रकाश में चलो। क्यों प्रकाश में चलो? क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो गए। पहले अंधकार के संतान थे, तब अंधकार में चलते थे, अर्थात झूठ, छल, कपट, लालच, हर प्रकार के पाप, अपराध, इसमें तुम चलते थे। झगड़े, लड़ाइयों में, एक दूसरे के मन मुटाव, बैरता में, तब उसमें चलते थे, क्योंकि अंधकार के संतान थे पहले। परंतु चूंकि अब उस परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आया है, ज्योति में ले आया है, प्रभु यीशु के पास ले आया है, और अब इस कारण से बोल रहा है कि तुम ज्योति में हो, प्रभु में ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तुम ज्योति के संतान हो गए, अब रात के संतान नहीं। हर समय जागते रहो। पहला थेसलोनिकियों 5 अध्याय में लिखा हुआ 5वां पद, 1 थेसलोनियंस 5:5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, और इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। देखिए, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। हम अब रात के संतान नहीं हैं, अंधकार के संतान नहीं हैं, प्रभु के लोग हो गए। वो कहाँ से अंधकार से प्रकाश में ले आया है, शैतान के हाथों से छुड़ाकर जीवित परमेश्वर के पास ले आया है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। तुम थे पहले अंधकार, बोल रहे हैं, तुम्हारा जीवन था वैसे पापों में डूबा हुआ, खोया हुआ, भटका हुआ। उसी के ऊपर सब लिखा हुआ 3 पद से। तुम्हारा जीवन कैसे था, पढ़िए उसको 3 पद। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी नहीं, कौन सा पढ़ा? दूसरा 5 अध्याय का। हाँ, दूसरा पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा प्रभु। उसको नहीं, थेसलोनिकियों नहीं, इफिसियों। अच्छा। जैसा पवित्र लोगों की योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। देखो, ये बातें परमेश्वर के लोगों को कलीसिया में जो हैं उनके लिए शोभा नहीं देती, परंतु हर बातों के लिए धन्यवाद ही सुना जाए, हर बातों के लिए धन्यवाद निकले। और आगे, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। बिल्कुल, मसीह के और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं।
हमने पढ़ा जिससे 4 उसका पहला पद में वो अपने राज्य और अपनी महिमा में बुलाया है। परंतु यहाँ पर कह रहा है यदि ऐसा जीवन रहा, पापों का जीवन यदि रहा, तो उसके राज्य में निराश नहीं, अर्थात उसके जगह में कोई जगह नहीं, उसके राज्य में कोई जगह नहीं। अंधकार के लोगों को उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं। और इसीलिए बोल रहा है तुम पहले अंधकार थे। वो पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। अब प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या हमारा जीवन ऐसा है, ज्योति का जीवन है, प्रकाश में चलने का जीवन है? ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि ज्योति का फल 8वां पद, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ देखो, धार्मिकता और सत्य है ज्योति का फल। सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य। धार्मिकता मतलब परमेश्वर का जीवन, और सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना 8:12 के अंदर, जॉन 8:12 में उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। मतलब इससे भी हमको समझ में आ जाता है कि हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं। यदि अंधकार में चल रहे हैं तो फिर प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। उसके अंदर में ज्योति होगी, प्रकाश होगी, ऐसा जीवन होगा उनका। किसी प्रकार से झूठ, छल कपट, धोखेबाजी का जीवन नहीं होगा। बहुत सुंदर पवित्र जीवन होगा। और वे लोग, क्योंकि वो लोग ज्योति में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं, और उनके जीवन में जो ज्योति है तो ज्योति का काम भी होगा। उसी को बाद में लिखा हुआ है ज्योति का काम क्या है, ज्योति करता क्या है। आगे पढ़िए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ देखिए, ज्योति का काम ये है, परखो कि सही में ज्योति के काम में हो कि नहीं। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी तो नहीं होते हो, क्योंकि प्रकाश जो है, ज्योति जो है, कभी भी अंधकार में सम्मिलित नहीं होता। अंधकार उसके पास रह ही नहीं सकता। और इसलिए यहाँ पर कलीसिया को बोल रहा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन देखो ज्योति का तो काम होता है। ये तो एक तो अंधकार के साथ किसी प्रकार से भागीदार नहीं होता, सहभागी नहीं होता, और दूसरा वो अंधकार के कामों पर उलाहना दे देता है, अर्थात अंधकार के जो काम है उनको प्रकट कर देता है। प्रकाश का ये काम है, खुद साझी नहीं होता, परंतु यदि कोई साझी हो रहे हैं तो उन पर प्रकट कर देता है कि ये अंधकार के काम है। ज्योति काम यही है, प्रकाश का काम। और इसलिए वो कहता है कि इस कारण से जागो, है सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, हाँ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यदि नहीं चमक रही है मसीह की ज्योति,
तो इसका मतलब ये है कि तुम निश्चिंत हो, सो गए हो, अपने चाल चलन के विषय में जागृत नहीं हो, इन वचनों को ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसी कारण से वो परमेश्वर को कहना पड़ रहा है कि इसलिए जागो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमक जाएगी और तब तुम प्रकाशमान हो जाओगे। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, और इसलिए इफिसियों की पत्री को और उसके द्वारा आज हम सबों को जो लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर यही बोलना चाह रहा है अपने वचन के द्वारा कि तुम भी प्रकाश में चलो, ज्योति में चलो, अंधकार के कामों में सहभागी मत हो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 6वां और 7वां पद भी पढ़िए, बल्कि 5 पद से पढ़ लीजिए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, देखिए ये बोल रहा है कि यूहन्ना एकदम साफ साफ जो प्रभु यीशु के साथ ही साथ रहता है और सबसे अधिक उम्र तक वो जिया, उसके प्रेरितों में 90-95 साल तक तो वो जीवित रहा। वो उसको बहुत बड़ा अनुभव था, क्योंकि प्रभु यीशु के एकदम निकट वही रहता था, और इसलिए वो इस बात को वो जानता था कि वो परमेश्वर जो है पूरी रीति से प्रकाश है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ या उस ज्योति के साथ मेरा संबंध है, मेरी सहभागिता है, और फिर उसके बाद वो अंधकार में चलता है, झूठ का जीवन, लालच का जीवन, संसार और पूरी रीति से शरीर का जीवन, अभिलाषाओं का जीवन है, तो यहाँ पर साफ साफ यूहन्ना लिख रहा है तो झूठा है, सत्य पर नहीं चलता, वो ज्योति में चलता उलता नहीं है। परंतु पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, देखिए दो काम होगा। यदि हम ज्योति में चल रहे हैं तो ज्योति वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध रहेगा, हमारा मेल मिलाप रहेगा, परमेश्वर के साथ हमारा फेलोशिप रहेगा, और साथ ही साथ किसी दूसरे विश्वासी के साथ यदि वो ज्योति में चल रहा हो तब उसके साथ भी हमारा फेलोशिप होगा, हमारा संगति होगा। मतलब हम एक मन के रहेंगे, हम एक साथ चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा संबंध उस जीवित परमेश्वर के साथ होगा जो ज्योति है, जो प्रकाश है, ऐसा बोलना चाह रहा है। और यदि ऐसा चल रहे हैं तो 7वां पद फिर से पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हर समय प्रभु यीशु का लहू शुद्ध करता ही रहेगा। जरा भी कुछ आ भी गया अनजाने में आ गया, या स्वभाव के अंदर आ गया, या कोई ऐसी बातें जिसको हम जान नहीं रहे हैं कि गलत है, पर तो चूंकि ज्योति में चल रहे हैं, एक तो हमको प्रकट हो जाएगा तुरंत, नहीं प्रभु ये गलत है, ये आपकी इच्छा के विरोध में है, ये दुष्ट शैतान का विचार है जो मेरे अंदर वो डालना चाह रहा है, वो तुरंत हमको पता चल जाएगा, और प्रभु यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध कर देगा। और इस प्रकार से पूरी रीति से प्रभु यीशु की लहू की शुद्धता में एक विश्वासी चलता ही रहेगा प्रकाश में, ये बोलना चाह रहा है।
और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है, इफिसियों की कलीसिया को पौलुस पे यही सिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। और हमको भी आज के दिन में जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उनको यही समझाना चाह रहा है और हमको चिताना चाह रहा है कि हम देखें, अपने आप को जांचें कि क्या हम प्रकाश में चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं जैसे चलना है, जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि कैसे चलना है प्रकाश में। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। एक पद और देखेंगे हम, 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, देखो कैसी चाल चलते हो, इसलिए बड़े ध्यान से देखो बोल रहा है कि कैसी चाल चलते हो। ये कलीसिया बोल रहे हैं ना परमेश्वर के लोगों को, ऐसे पढ़ के निकल नहीं जाना है या ऐसे सुन के निकल नहीं जाना है। यहाँ पर बड़े दर्द के साथ पौलुस प्रेरित इनको लिख रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे गिड़गिड़ाता हूँ कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहा है। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वॉक इन विजडम, मतलब बुद्धिमानी के साथ क्या चाल है हमारी, क्या परमेश्वर की बुद्धि है हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर का विजडम है हमारे जीवन में, और तब फिर हम उसके अनुसार चल रहे हैं या निर्बुद्धियों के समान चल रहे हैं। निर्बुद्धियों के समान चल रहे हैं तो आगे चलकर हानि उठाना पड़ सकता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने 5 मूर्खों को या निर्बुद्धियों को के विषय में बताया कि वो लोग बुद्धिमान नहीं थे, मूर्ख थे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की बुद्धिमानी नहीं थी। और इसी कारण से लोग निश्चिंत होकर या सोए होकर जागृत दशा में नहीं ऐसे चल रहे थे। प्रभु यीशु का आगमन हुआ और वो लोग नहीं गए। प्रभु यीशु ने बताया स्वर्ग के राज्य में ऐसा होने वाला है, देख लो, इसलिए जांच लो। जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। बहुत सारे लोग एकदम निश्चिंत रहेंगे क्योंकि बुद्धिमानी से नहीं चल रहे हैं, जागृत दशा में नहीं है, सोए रहेंगे, अंधकार के साथ भागीदार रहेगा उनका, अंधकार में चलते रहेंगे। बहुत सारे लोग रात के रहेंगे और इस कारण से उनके जीवन में अचानक अंधा आ जाएगा जब प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा तो, और तब फिर वो लोग प्रभु यीशु के साथ जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमको बहुत बुद्धिमानी के साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है देख लो कि कैसी चाल चल रहा है। 16 पद भी पढ़ लीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, इसलिए बोल रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, रिडीमिंग द टाइम, मतलब समय को जीतो। तुम्हारे लिए समय नहीं मिलेगा बाइबल पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ने का समय नहीं है, इसका समय नहीं है, काम में इतने बिजी रहते हैं कि समय नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है उसको खरीदो, मोल लो, समय को देना पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। उसी को बुद्धिमानी बोल रहा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरा दिन आता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे प्रभु यीशु का आगमन और निकट होता जा रहा है,
और संसार बिगड़ता चला जा रहा है, पाप बढ़ता ही चला जा रहा है, शैतान और भरमाता ही चला जा रहा है। अंत के दिनों में बहुतों को भरमाएगा, प्रभु यीशु ने पहले ही चिता दिया है। और पत्रियों में पौलुस प्रेरित बार बार चिता रहा है कि ऐसा होने वाला है। और इसलिए कैसी चाल चलते हो, हमको जांचना ही चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों, ताकि हम किसी भी प्रकार से धोखे के जीवन न जिएं। अपने बुलाहट को देखिए कि मुझको यदि बुलाया है परमेश्वर ने, ये देखो हाँ प्रभु आपने मुझको बुलाया है, मेरे पास पूरी निश्चयता है। और किसी ने नहीं बुलाया, किसी संस्था ने नहीं बुलाया है, कोई और किसी मिशन ने, कोई व्यक्ति ने नहीं बुलाया है, वो जीवित परमेश्वर ने बुलाहट दिया है मुझको, अपने राज्य में सम्मिलित करने के लिए बुलाया है और अपनी महिमा में सम्मिलित करने के लिए बुलाया है। और इसलिए मुझको उस परमेश्वर के योग्य चाल चलने की आवश्यकता है, बिल्कुल इन्हीं के अनुसार एकता में चलना है, वॉक इन यूनिटी, हम सबको एक होना है। उसके बाद प्रेम में चलना है हमको, वॉक इन लव, ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है, वॉक इन लाइट। हम चल रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद बुद्धिमानी के साथ चलना है, वॉक इन विजडम, परमेश्वर की बुद्धि। और परमेश्वर की बुद्धि कैसे आती है हम सब शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नीति वचन को तो हर महीना पढ़ते हैं, इसलिए जानना ही चाहिए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ। इसका मतलब यदि परमेश्वर का भय जीवन के अंदर, परमेश्वर के भय में यदि हम चलते हैं तो समझ जाओ वो बुद्धि आता ही जाएगा, परमेश्वर की बुद्धि, और उसमें हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर के अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसके बुलाहट के लिए और सुंदर जीवन के लिए जो उसने दिया है। और वो चाहता है कि क्योंकि मैंने तुमको बुलाया है और इस कारण से तुम ऐसे चलो। और कलीसिया को देखना है, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को देखना है कि क्या हम ऐसी चाल चल रहे हैं। और नहीं तो हमने ये भी देख लिया कि निश्चिंत है, सोए हुए हैं और बहुत सारे लोग मुर्दा की दशा में आ गए, मरी हुई दशा में आ गए। लेकिन वो परमेश्वर बोल रहा है जागृत हो जाओ, जाग जाओ, मुर्दों में से भी जी उठ जाओ, तो मसीह की ज्योति चमक जाएगी। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए और परमेश्वर की इच्छा और योजना के लिए जो हमारे जीवन में उसने अद्भुत काम किया और हमारे जीवन के द्वारा वो अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर जहाँ पर हम रहते हैं वो पूरा करवाना चाह रहा है। और इसलिए अपने आप को, जीवन को परमेश्वर को और भी सौंपने की आवश्यकता है। परमेश्वर के चरणों में दीन होने का आवश्यकता है, नम्र होने की आवश्यकता है और सहनशीलता धारण करने की आवश्यकता है। और तभी तो ऐसा हो पाएगा, और नहीं तो फिर जो परमेश्वर की इच्छा में जो चाल हमको चलना चाहिए नहीं चल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हम सबों को अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए एक प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैं भी आज के दिन के लिए, और आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का। और सचमुच में परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे भी सिखाया है, समझाया है कि कैसे चलना है, मैं किसका अनुकरण कर रहा हूँ। और जैसे नीति वचन में भी प्रभु ने कहा है कि खरी बुद्धि और शिक्षा की रखवाली का रखना। परमेश्वर मेरी सहायता करे आज के वचन के द्वारा, हम सबकी सहायता करें। एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ
पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा तो सामर्थ प्रभु अपनी जान दी है तूने। यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दो सामर्थ प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे, वचनों पर स्थिर रहूं मैं। यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु सब तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु सब तेरे रहना है। परमेश्वर पिता इस गीत को द्वारा हम सबको आशीष दे। ये गीत एक प्रार्थना का गीत है जिसमें परमेश्वर को खुद को सौंपने की बात कही गई है। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष, सबको जय मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, सच में हम सबों की यही प्रार्थना होनी चाहिए, यही समर्पण होना चाहिए कि परमेश्वर हमको यही वरदान दे दे कि जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं होता है या जब तक हम इस संसार से कुछ नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो जाए।
या जो उसकी इच्छा है हम वहाँ तक बढ़ जाएं, उसका पूरा पूरा स्वभाव या मसीह का डील डॉल में हम बढ़ जाएं, पूरे डील डॉल में। उसकी इच्छा है कि वो अपने मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ाना चाहता है। और इसलिए हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हर विश्वासी को अपने आप को जांचना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, महान योजना के लिए। आप अपने राज्य में हमें प्रवेश कराना चाहते हैं प्रभु, हर व्यक्ति को। आज जबकि लोग शैतान के राज्य में हैं, अंधकार के राज्य में हैं, आपकी इच्छा है कि हर एक को उस परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करा दें। हमारे लिए धन्यवाद का विषय है प्रभु कि जो लोग अंधकार के वश से छुड़ाए जाकर प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के राज्य में आ चुके हैं और उस राज्य में चलते हैं, ऐसे ही हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि इस राज्य में कैसे चलना चाहिए। आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें बताया। आज के दिन में फिर से हमने देखा, उन वचनों को जांचा कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से आप प्रसन्न हो गए हैं, क्या आपको भावता है हमारा जीवन, हमारा चाल चलन। हम में से हर एक की और सहायता कीजिए। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हर एक के हृदय के अंदर और आइए प्रभु, और सामर्थ्य दीजिए, भरपूर कीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। आज के दिन में आपके पवित्र वचन को बोलने में आपने मेरी सहायता किया और वैसे ही जितने प्रिय भाई बहन लोग सुने हैं आपके वचन को, आपने उनसे भी बातें की। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ और आगे भी ये वचन हमारे हृदय में रहे और हम अपने कानों से सुनते रहें। हमारी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने हैं, मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर। इसमें परमेश्वर हर एक की सहायता, अगुवाई करें। और भी जो वचन सुने हैं उसको और गंभीरता से मनन कीजिए अपने घर में, उसको मनन करें। ये मनन करने का विषय है, ध्यान करें। ध्यान करना मतलब केवल पढ़कर निकल जाना नहीं होता है। जो पढ़े हैं उसको ध्यान कीजिए, रुकिए वहाँ पर और उसको मनन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। और तब फिर वो परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है, जो सामर्थ्य देना चाहता है, वो दे देगा। और इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हर एक की सहायता, अगुवाई करे।